साथियों, 2 मई 2025 को श्री केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं और यहाँ मई और जून के महीनों में लाखों की भीड़ होती है, हर दिन हर रोज। इस दौरान यहाँ पर रहने के लिए भरोसेमंद स्टेज, रिसॉर्ट्स या होटल्स का मिलना काफी मुश्किल होता है। सबसे भरोसेमंद ऑप्शंस होते हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम माने GMVN के स्टेज, रिसॉर्ट्स या होटल्स। चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहो, चाहे आप ट्रैक करना चाहो, आपको एक रात रुकने के लिए कहीं ना कहीं तो सुविधा आवश्यक होती है। GMVN के सारे लोकेशंस काफी डिमांड में होते हैं और हफ्तों महीनों पहले से इनकी बुकिंग्स तय हो जाती हैं। खास करके अक्टूबर से पहले तो 6-6 महीने पहले ही इनकी बुकिंग्स तय हो चुकी होती हैं। इस वीडियो में GMVN की बुकिंग्स कैसे करें, कौन से साइट सही है, कौन से लोकेशंस अच्छे हैं, कहां कहां पर हैं, इन सारों की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उदयन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नमस्कार। साथियों, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। हमने इसका सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उसे देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह है GMVN की सही साइट। GMVN की बुकिंग्स GMVN की साइट पर ही करें। जैसा यहाँ पर स्टाइल आपको लिखाई का दिख रहा है, कलर दिख रहा है, वैसी ही साइट हो तो ही आप बुकिंग करें। क्या आप साइबर फ्रॉड से बच पाओगे। अब स्क्रीन पर आपको सर्च टाइप दिख रहा है, वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको चेक इन चेकआउट डेट्स चूज करके यहाँ पर प्लेस है, वहां पर रुद्रप्रयाग चूज करना है। उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग की सारी GMVN साइट्स दिखेंगी। हमने केदारनाथ से जुड़ी उन साइट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है और कुछ साइट्स को हमने क्रॉस मार्क किया है जिनकी जरूरत हमें नहीं है। केदारनाथ से नीचे रुकने के लिए ट्रैक शुरू करने से पहले के लोकेशंस, या तो हेलीकॉप्टर लेने से पहले के लोकेशंस, ट्रैक के वक्त के लोकेशंस और ऊपर केदारनाथ के लोकेशंस हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं GMVN की वो लोकेशंस जब आप ऋषिकेश से बाय रोड आते हो और ट्रैक शुरू करने से पहले या तो हेलीकॉप्टर लेने से पहले एक रात के लिए रुकना चाहते हो, वो लोकेशंस। हमारी राय में सबसे पहले नंबर पर आता है रामपुर का GMVN। ऋषिकेश से 8-10 घंटे का सफर कर जब आप आते हो तो राहत के लिए आपको कोई अच्छा रिसोर्ट चाहिए होता है और सबसे पहला GMVN का रामपुर रिसोर्ट आता है, जो 3 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग से है। और मई जून में यहीं पर पूरा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। यहाँ आकर 16-17 घंटे ट्रैफिक में अटकने के बजाय रामपुर में रुकना कभी भी बेहतर। यह रामपुर GMVN का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर फैमिली रूम्स हैं विथ अटैच्ड बाथरूम्स एंड गीजर। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ की एमिनिटीज 2.5 to 3 स्टार होटल की जैसी हैं। बजट में बैठने वाले टैरिफ्स हैं। निगेटिव पॉइंट एक ही है कि अगर आप वापस आकर यहीं पर रुकना चाहते हो तो यह 3 किलोमीटर आपको लंबा चलना पड़ सकता है जब ट्रैफिक जाम होता है। इकोनॉमी हट में भी हॉट वाटर गीजर है। इकोनॉमी हट और डिलक्स रूम में सिर्फ 2-3 एमिनिटीज और रूम साइज का ही फर्क है। क्योंकि ये दोनों के प्राइस में काफी डिफरेंस है तो आप इकोनॉमी हट को प्रेफर कर सकते हो। GMVN के किसी भी लोकेशन के लिए आपको 100% एडवांस पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है। हमारे लिस्ट में दूसरा क्रमांक है सोनप्रयाग का GMVN। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यह 2.5 किलोमीटर आगे है रामपुर से। सोनप्रयाग के चेक पोस्ट से सिर्फ 800 मीटर पर है। सोनप्रयाग के पार्किंग से सिर्फ 500 मीटर पर है। मतलब अगर आप सुबह 3-3:30 बजे ही सोनप्रयाग के चेक पोस्ट पर जाकर लाइन में लगना चाहते हो तो आप पैदल ही किसी भी ट्रैफिक की चिंता किए बिना वहां पर पहुंच सकते हो। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका यह है कि आप जब केदारनाथ से थक कर 21-22 किलोमीटर चलकर उतर कर आते हो तो सोनप्रयाग के जीप चेक पोस्ट से केवल 1 किलोमीटर पर यह सोनप्रयाग का GMVN है। निगेटिव पॉइंट्स, यह केवल और केवल डॉर्मेट्री है। यहाँ पर फैमिली रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो आपके साथ अगर लेडीज हैं तो इनके लिए दुविधा हो सकती है। फैमिली रूम्स यहाँ पर नहीं है। 10 बेड्स की एक डॉर्मेट्री रूम, उसके 2 प्राइवेट बाथरूम। पर बेड का किराया 900 रुपए है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं है, हॉट वाटर है। इस लिस्ट में अगले क्रमांक पर आता है GMVN गौरीकुंड। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ट्रैक गौरीकुंड से ही शुरू होता है और गौरीकुंड का ट्रैक जहां से शुरू होता है उसके काफी नजदीक लोकेटेड है। गौरीकुंड के मेन मार्केट स्ट्रीट के सराहने बसा हुआ है। गौरीकुंड का जो मुख्य मंदिर है उसके सराहने बसा हुआ है और मंदाकिनी नदी यहीं से दिखती है। ट्रैक का मार्ग यहाँ से दिखता है और सोनप्रयाग से आने वाला मार्ग भी यहाँ पर दिखता है। काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है यह रिसोर्ट। दूसरा पॉजिटिव है कि यहाँ पर फैमिली रूम्स है। सुपर डिलक्स रूम, इकोनॉमी और डॉर्मेट्री, चारों टाइप्स के रूम्स हैं। तीसरा, यहाँ पर उनका खुद का रेस्टोरेंट है, हॉट वाटर गीजर है, तो सारी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जब ट्रैक करके उतर कर आते हो
क्योंकि थके आ रहे होते हो तो आपको रास्ते में सबसे पहले ट्रैक खत्म होते ही यह लोकेशन मिल जाता है। निगेटिव क्या क्या है? मई जून के महीनों में जब लाखों की भीड़ होती है तो सोनप्रयाग तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज होता है। सोनप्रयाग से आगे रजिस्ट्रेशन करके आगे आना वह दूसरा चैलेंज होता है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड सिर्फ और सिर्फ जीप्स चलती है, कोई प्रवासी वाहन या कोई निजी वाहन वहां पर अलाउड नहीं है। तो वहां पर भी घंटों तक आप ट्रैफिक में अटक सकते हो और यह तीसरा चैलेंज होता है। वैसे ही जब आप वापस जा रहे होते हो तो इसी ट्रैफिक में घंटों तक फंसने की संभावना काफी होती है। अन्यथा यह सबसे अच्छा लोकेटेड जेएमवीएन का रिसोर्ट है, खास करके ऑफ सीजन में, और आप सोनप्रयाग का चेक पोस्ट पार करके यहाँ तक पहुंच चुके होते हो। केदारनाथ पहुंचने के लिए ट्रैक करके अगर आप जाना चाहते हो तो हमने 3 लोकेशंस देखे, और अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो एक लोकेशन काफी बढ़िया है। यह है गुप्तकाशी का चौखंबा जेएमवीएन रिसोर्ट। हेलीकॉप्टर की सर्विसेज देहरादून के अलावा गुप्तकाशी और फाटा से ज्यादातर ऑपरेट होती हैं। दोनों जगहों पर आईआरसीटीसी और प्राइवेट ऑपरेटर्स मिलाकर 5 से 7 हेलीपैड्स हैं। तो गुप्तकाशी जीएमवीएन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि गुप्तकाशी में ही हेलीपैड्स हैं और वहां से केवल 14 किलोमीटर पर फाटा से भी हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ली जा सकती हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि रुद्रप्रयाग से केवल 45 किलोमीटर पर स्थित है और भीड़ भाड़ से पहले ही यह लोकेशन आ जाता है। और तीसरा, यहाँ पर डिलक्स, सुपर डिलक्स, फैमिली और डॉर्मेट्री ऐसे 4 प्रकार के रूम्स अवेलेबल हैं। बजटरी टैरिफ्स हैं, वाईफाई, रेस्टोरेंट, हॉट वाटर गीजर और बेसिक सारी एमिनिटीज यहाँ पर उपलब्ध हैं। खास करके लोकेशन तो काफी खूबसूरत है और यहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। निगेटिव पॉइंट ऐसे कोई खास नहीं। चलिए अब देखते हैं कि केदारनाथ में ऊपर रहने के लिए कौन से जीएमवीएन के ऑप्शंस हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस में है और जो सबसे डिमांड में रहता है वह है स्वर्गारोहिणी जेएमवीएन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फैमिली रूम्स हैं और डॉर्मेटरीज भी है। यह केवल और केवल 500 मीटर पर है मंदिर से और केवल 300 मीटर पर है हेलीपैड से। फैमिली रूम के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है कि मिनिमम 4 बेड की रिक्वायरमेंट होती है। 4 बेड से कम मेंबर्स होंगे तो भी पूरे 4 बेड का कॉटेज बुक करना पड़ता है। डॉर्मेटरीज अलग अलग बेड्स की हैं, सारे बेसिक एमिनिटीज हैं, हॉट वाटर गीजर है, इनका खुद का रेस्टोरेंट है। और अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे ज्यादा डिमांड इसी जीएमवीएन के कॉटेज की होती है केदारनाथ में। मई में केदारनाथ जी के कपाट खुलते ही इस जीएमवीएन की बुकिंग्स तुरंत फुल हो जाती है। हम यही सलाह देंगे कि आप तुरंत इसे बुक करें। केदारनाथ का मंदिर बहुत ही छोटी वादी में बसा हुआ है और यहाँ पर 6 महीने तक बर्फ रहती है जब यहाँ पे दर्शन बंद होते हैं। तो यहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर बनाने के बजाय टूरिस्ट्स के लिए टेंट्स लगाकर उनके रहने की व्यवस्था करने का ज्यादा चलन है। कई सारे इंडिविजुअल प्राइवेट टेंट ओनर्स यहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं। काफी सारे टेंट्स के साथ 2-3 सुलभ शौचालय जैसी व्यवस्था बनी होती है या तो फिर सरकारी सुलभ शौचालय का आश्रय लेना होता है। और दूसरा एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर ऐसा है, भले ही आपने एडवांस बुकिंग की हो और आप वहाँ पे पहुंच जाते हो, पर उस दिन अगर डिमांड बढ़ जाती है तो टेंट ओनर्स या तो लॉज के ओनर्स भी आपकी बुकिंग से मुकर जाते हैं। या तो आपको कम दर्जे का टेंट या रूम मिलेगा, या तो एमिनिटीज कम की जाएगी, गर्म पानी नहीं मिलेगा, या तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या तो फिर आपके पैसे वापस दिए जाते हैं यह कहकर, या तो आप किराया बढ़ा कर दीजिए। तो इस तरह का रिवाज यहाँ पर काफी चलता है। जीएमवीएन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक बार आपने यहाँ पर बुकिंग कर ली तो प्राइस तो फिक्स होती ही है, पर आपका बुकिंग भी अश्योर्ड रहता है, भरोसा रहता है आपकी बुकिंग का। जेएमवीएन के स्वर्गारोहिणी कॉटेज को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर फैमिली रूम्स है, तो बाकी 7 टेंट हाउसेस है जहां पर फैमिली रूम्स नहीं है, केवल और केवल डॉर्मेट्री है। नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप एक ही ऐसा टेंट हाउस है जो ग्राउंड से एलिवेटेड इसका बेडिंग है। इनका खुद का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पानी 24 घंटे गर्म आता है, गीजर है। 6 से 10 बेड का डॉर्मेट्री है जिसके लिए 1 से 2 अटैच्ड वॉशरूम्स है। बाकी सारे टेंट हाउसेस के लिए वॉशरूम कॉमन है, टॉयलेट भी कॉमन है। वॉशरूम्स के लिए गर्म पानी एक बाल्टी में दिया जाता है प्रति व्यक्ति, 24 घंटा गर्म पानी नहीं है। इनके खुद के रेस्टोरेंट्स वगैरह है। केदारनाथ में रेस्टोरेंट होना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केदारनाथ में खाने के अच्छे जॉइंट्स नहीं। स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी जितने भी टेंट हाउसेस है ये कम से कम 700 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक मंदिर से दूरी पर है। और घोड़ा पड़ाव के बाद में 2.5 किलोमीटर तक घोड़े नहीं चलते हैं ऊपर केदारनाथ में, आपको डोली में बैठकर ही जाना होता है। अगर आपको चलने की तकलीफ है तो टेंट हाउसेस से मंदिर तक आपको डोली में जाना पड़ सकता है क्योंकि चढ़ाई काफी है। तो आइए अब जानते हैं जीएमवीएन के उन कॉटेजेस के बारे में जो ट्रेक के रूट पर स्थित है। जब हम गौरीकुंड से निकलते हैं तो सबसे पहला कॉटेज आता है जंगल चट्टी जो 3 किलोमीटर पर है। उसके बाद में 5 किलोमीटर पर भीमबली बेस कैंप है, वहां पर भी डॉर्मेटरी कॉटेजेस हैं। उसके बाद में 7.5 से 8 किलोमीटर पर छोटी लिंचोली आता है, वहां पर भी डॉर्मेटरी कॉटेजेस हैं। और उसके बाद में
10.5 से 11 किलोमीटर पर बड़ी लिंचोली आता है। वहां पर एक हेलीपैड भी है, डॉर्मेट्री कॉटेजेस भी हैं। इन सब कॉटेजेस में इनके खुद के रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर वैद्यकीय चिकित्सालय भी है। यहाँ पर बाल्टी में गर्म पानी मिल जाता है, वार्म ब्लैंकेट्स भी है। तो आप चढ़ते वक्त या उतरते वक्त अगर आपको बीच में रुकना पड़े तो ये 4 GMVN के कॉटेजेस बीच में है। इसके अलावा काफी सारे टेंट हाउसेस भी हैं। और अब GMVN की ही रहने की एक ऐसी जगह है इसी पहाड़ी पर जो खास बन चुकी है, जहां पर आप रह तो सकते हो पर दुनिया से काफी अकेले। और आपको अकेले ही यहाँ पे रहना होता है। यहाँ पे दो लोगों की भी रहने की जगह नहीं है। यह वही पहाड़ी है जहाँ पर एक गुफा में मोदी जी ने सबसे पहले आकर ध्यान धारणा की और अब उसे डेवलप करके श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अक्सर यह पहाड़ी धुंध में होती है या बादलों में होती है। मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और पहाड़ी पर लगभग 80 से 100 मीटर ऊपर यह स्थान स्थित है। यहाँ पर बाकी सारी व्यवस्था की गई है। एक अकेले आदमी को वहाँ पर 24 घंटे रहने के लिए जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए वह सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो रहने की व्यवस्था में कोई भी दुविधा नहीं है। और जहाँ तक हमें पता है यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा रहने की अनुमति नहीं है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि मई और जून और अक्टूबर महीने में इसका बुकिंग मिलना काफी मुश्किल होता है। हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब बारिश होती है तब इसकी बुकिंग मिल सकती है। पर बारिश में यहाँ पे रहने में भी अपने ही आप में एक चैलेंज है, मजा भी होगा। साथियों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने केदारनाथ जी की यात्रा से जुड़ी सारी GMVN की लोकेशंस, उन लोकेशंस की होटल्स, स्टेज, कॉटेजेस, डॉर्मेटरीज और उनकी सारी जानकारी आपके साथ साझा की। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, यह वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। साथियों, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री केदार।